नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आ चुका हूं लेकर के आप लोगों के लिए पॉलिटी। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों को भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ा चुके हैं। भाग 1 और भाग 2 खत्म हो चुका है, ये भाग 3 हमारा चल रहा है संविधान में। तो संविधान में भाग 3 में भी आप लोग मूल अधिकार के तहत यानी कि फंडामेंटल राइट के तहत राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आप देख चुके हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आप देख चुके हैं। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का राइट टू फ्रीडम यानी कि राइट टू फ्रीडम भी आप लोग आर्टिकल 19 जो है देख चुके हैं। फिर 19, 20, 21, 22 यानी कि 19 से लेकर के 22 तक राइट टू फ्रीडम करके दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, वो अभी आप लोग देख चुके हैं। अब आज जो शुरू होने वाला चैप्टर है वह होगा आर्टिकल 23 से लेकर के 30 तक। तो जो आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 23 और 24 आपका है फंडामेंटल राइट में यानी कि मूल अधिकार में, और दिया गया है क्या, आर्टिकल 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका है? आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर वहीं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी बात? धार्मिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में कही गई है। फिर आता है 29 और 30। जो 29 और 30 है वह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात आपका आर्टिकल 29 और 30 कर रहा है। तो आज जो आप लोगों के बीच जो क्लासेस चलेंगी उसमें आर्टिकल 23 से लेकर के 30 तक चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि बलात् श्रम यानी कि बलात् श्रम और बेगारी पर रोक लगाया गया है। बलात् श्रम होता है यानी कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं। बलात् श्रम का अर्थ हुआ कि यानी कि आप जबरदस्ती किसी से काम अगर करवा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं, यानी कि मूल अधिकार का उसका हनन कर रहे हैं। तो बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते किसी भी व्यक्ति से। फिर कहा गया है बेगारी पर रोक है यानी कि बिना मजदूरी दिए हुए आप किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करवाएंगे। बिना मजदूरी दिए हुए अगर आप किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हैं तो यानी कि आप उस व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। तो बलात् श्रम पर प्रतिबंध है, बेगारी पर रोक लगाया गया है। बेगारी आप नहीं करवा सकते हैं। मानव तस्करी, इसमें एक बात और भी कही गई है कि मानव तस्करी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मानव तस्करी भी नहीं की जा सकती है। बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। बेगारी पे रोक है यानी कि आप काम करवा लिए और काम करवाने के बाद उस व्यक्ति को उसकी मजदूरी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। तो आर्टिकल 23 के तहत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति से आप कोई काम करवा रहे हैं तो उसे उसका यानी कि उसका मेहनताना अर्थात उसकी मजदूरी देनी होगी। अगर आप उसे उसकी मजदूरी नहीं दे रहे हैं तो आप उसके साथ उसकी बेगारी कर रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हैं? उसका मूल अधिकार का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी मजदूरी नहीं दे रहे हैं तो यानी कि आप उस व्यक्ति से बेगारी करवा रहे हैं, अर्थात आप उस व्यक्ति को उसके काम के बदले उसका पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो बेगारी करवाने पे हमारा आर्टिकल जो 23 है वो रोक लगवाता है। बलात् श्रम करने पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाता है आर्टिकल 23 के तहत। लेकिन इसी आर्टिकल में ही आर्टिकल 23 में ही एक बात कह दी गई है। आर्टिकल 23 में ही कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी यानी कि राष्ट्रहित की मुद्दे की बात होगी, राष्ट्रहित की बात की जाएगी तो राष्ट्रहित में आपसे बलात् श्रम भी करवाया जा सकता है यानी कि जबरदस्ती आपसे काम लिया जा सकता है और बेगारी भी आपसे राष्ट्रहित में करवाई जा सकती है यानी कि बिना पारिश्रमिक दिए भी आपसे काम करवाया जाएगा। लेकिन वो किस परिस्थिति में? वह राष्ट्रहित में होना चाहिए। राष्ट्रहित के मुद्दे पर आपसे बलात् श्रम और बेगारी करवाया जा सकता है। और उसके अलावा अगर बिना राष्ट्र श्रम के अलावा यानी कि उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के साथ बलात् श्रम करवाया जाता है या बेगारी करवाई जाती है तो
उस व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। इसीलिए आर्टिकल 23 में यानी कि आपके मूल अधिकार के तहत बलात् श्रम और बेगारी पर रोक लगाया गया है। बलात् श्रम और बेगारी पर रोक लगाया गया है। अगला आर्टिकल दिया गया आर्टिकल 24 यानी कि आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम नियोजन, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम यानी कि खतरनाक काम या कारखानों में आप नहीं लगा सकते हैं। बाल श्रम नियोजन कहा रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। 14 साल अगर किसी लड़के की उम्र 14 साल से कम है तो उसे कारखानों में आप नहीं लगा सकते हैं, खतरनाक जगहों पे आप उसे काम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं। आपके मूल अधिकार के यानी कि हमारे मूल अधिकार के तहत पहले ही मना कर दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अब खतरनाक काम में जैसे कि मान लीजिए कारखाना हो गया, कारखाने में बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, पहली चीज। दूसरा आता है कि अगर आप खदान की बात होती है, खदान उद्योग में भी बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। फिर आता है खदान उद्योग के बाद पटाखा उद्योग आता है, पटाखा उद्योग में भी बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। फिर है कालीन उद्योग, कालीन उद्योग में भी हम बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम कालीन उद्योग हो जाए, खदान उद्योग हो जाए, पटाखा उद्योग हो जाए या कारखाना हो जाए, इन सब स्थानों पे हम बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को उस पर प्रतिषेध यानी कि प्रतिबंध लगाया गया है उस जगह पे काम करने से। ये हमारा आर्टिकल 24 कहता था। अब हमारा नंबर आता है आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। जिस तरह से आर्टिकल 23 और 24 जो था, आर्टिकल 23 और 24 जो था वह क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। आर्टिकल 23 और 24 जो था वो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, यानी कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया था। अब अगला नंबर आता है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। उसमें कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक बताया गया है। अब हम जान लेते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण यानी कि अपने आप में आत्मसात कर सकता है, उसको अपना सकता है, उसके साथ कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, यानी कि उसे मना नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता दे दी गई है, यानी कि वह किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को अंतःकरण यानी कि अपना सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। यह उसका क्या है, मूल अधिकार है। यानी कि वह उस धर्म को अपना सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार भी अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, उस धर्म को अपना सकता है, उस धर्म का अगर प्रचार प्रसार करना चाहे तो प्रचार प्रसार कर सकता है, उस धर्म के आचरण के अनुसार अगर रहना चाहे तो भी रह सकता है। यह उसका व्यक्तिगत यानी कि निजी मामला होता है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह उसका मूल अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत ये उसका मूल अधिकार हो जाएगा। फिर अगला नंबर आता है आर्टिकल 26। अगला नंबर आ जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में कह दिया गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात। आर्टिकल 26 में कह दिया गया है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, यानी कि धार्मिक कार्यों के करने के जो धार्मिक काम काज होते हैं उन्हें करने के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है। यानी कि हम समूह में सामूहिक रूप से कोई धार्मिक कार्य अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। अब इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए तो जो दुर्गा पूजा होता है वह आर्टिकल 26 के तहत ही आएगा। जो दुर्गा पूजा होता है वह आर्टिकल 26 के तहत होगा, क्योंकि सामूहिक में कोई यज्ञ जब होता है, कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करवाया जाता है तो वह भी सामूहिक होता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के यानी कि आर्टिकल 26 के तहत ही करवाया जाता है। सड़कों पे जो नमाज पढ़ा जाता है, सड़क पे जो नमाज अदा की जाती है वह भी आर्टिकल 26 के ही तहत की जाती है। यानी कि अगर आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो उसे करने के लिए आपको पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई है।
यानी कि पूरी स्वतंत्रता है, सामूहिक रूप से धार्मिक काम करने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 के तहत। फिर अगला नंबर आ जाता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है, अनुच्छेद 27 कह रहा है कि अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्य पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य पर रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर किसी मंदिर में जो मंदिर होता है, मंदिर का जो दान पेटी होती है, मंदिर की जो दान पेटी होती है, या किसी भी जगह किसी भी समुदाय का हो, जो वहां पे दान पेटी होती है, वहां पे जो पैसा जमा होता है, यानी कि जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उस पैसे पे क्या किया जाएगा? टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उस पैसे पे सामूहिक यानी कि धार्मिक कार्य पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य करने के लिए अगर कोई पैसा रखा गया है, धार्मिक कार्य करने के लिए अगर कोई पैसा रखा गया है, तो अनुच्छेद 27 के तहत कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई पैसा रखा गया है तो उस पैसे पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वह पैसा क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा। वह पैसा क्या हो जाएगा? वह पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 28। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 28, यानी कि अनुच्छेद 28। इसमें कह दिया गया है कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, यानी कि सरकारी पैसे से, यानी कि सरकारी धन से चल रहे किसी भी शिक्षण संस्थान में, सरकारी धन से चल रहे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अनुच्छेद 28 के तहत। अनुच्छेद 28 कहता है, अनुच्छेद 28 कह रहा है कि अगर कोई स्कूल कॉलेज सरकारी पैसे से चल रहा है, यानी कि सरकार उस पर पैसा दे रही है, सरकार अनुदान दे रही है, तो उस स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उस स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अनुच्छेद 28 के तहत। उस स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अनुच्छेद 28 के तहत। अब अगला नंबर आ जाता है कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण को लेकर के, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण को लेकर के 29 और 30 में कहा दिया गया है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? अल्पसंख्यक के शिक्षा अल्पसंख्यकों के लिए है कि उनके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है हमारा आर्टिकल 29 और 30 है। क्या है? आर्टिकल 29 और 30 है। अब इसमें आर्टिकल 29 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 29 यानी कि 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण किया गया है, अर्थात किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पे किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अर्थात किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पे किसी भी शिक्षण संस्थान में यानी कि प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है। अगर कोई किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति है, मान लीजिए कि जैन संप्रदाय के व्यक्ति ही मान लेते हैं, जैन समुदाय का कोई व्यक्ति है, जैन समुदाय में श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। अब श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वाले जो होते हैं वो नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर वालों को ही ले लिया जाए, वह सफेद कपड़ा पहन के चले आए किसी कॉलेज या स्कूल में, तो उन्हें इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सफेद पहन के आए हैं। या अगर दिगंबर वाले ही आ जाए, नग्न अवस्था में आ जाए स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उन्हें इस आधार पे उस स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है कि यह दिगंबर है, यानी कि नग्न होकर के आया है। लेकिन उन व्यक्तियों को, उन लोगों को अगर अपने आप में बुरा फील होता है तो वो खुद हट जाएंगे। तो अर्थात उन्हें उनके धार्मिक यानी कि उन्हें धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 29 के आधार पर कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होगा, अर्थात जो अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होगा, उसे उसके धर्म के आधार पे किसी भी कॉलेज या स्कूल या अर्थात शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं वंचित किया जा सकता, अर्थात रोका नहीं जा सकता है आर्टिकल 29 के तहत। फिर आर्टिकल 30 कहता है, यानी कि आर्टिकल 30 कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद वहीं पे 30 कहता है
कि अगर अल्पसंख्यकों का शिक्षण संरक्षण होगा, कि अगर वह उस अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति चाहता है कि वह अपना खुद का एक शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है, तो वह अपना शिक्षण संस्थान क्या कर सकता है, खोल सकता है। वह अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उसके लिए सरकार उन्हें क्या करेगी, अनुदान भी देगी। और उसके लिए सरकार उन्हें अनुदान भी देगी। यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय का अगर कोई व्यक्ति है तो वह अपने पसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उसके लिए सरकार उन्हें क्या करेगी, अनुदान भी देगी। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को। अब मामला ये उठता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो किसको कहा जाता है। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो किन्हें किन्हें कहा जाता है। तो आप जान लीजिएगा कि जो मुस्लिम होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, सिख जो होंगे वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, पारसी जो होते हैं अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, फिर जैन जो होते हैं वह क्या होते हैं, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जो बौद्धिस्ट होते हैं वह भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। ये जो लोग हैं इन्हें हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं, अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि मुसलमान हो जाए, यानी कि मुस्लिम हो गया है, मुस्लिम हो जाए, पारसी हो जाए, सिख हो जाए, जैन हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए यानी कि बौद्ध हो जाए, और एक है ईसाई। इन 6 लोगों को भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रखा गया है। अब एक बार ये तो था हमारा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 30, ये हमारा था फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 30। एक बार दोबारा से पूरा हम रिवीजन करते हैं आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 30 तक, यानी कि आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 30 तक। चलिए दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से। अनुच्छेद 23 कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि बलात् श्रम और बेगारी पर रोक लगा दिया गया है। किस पे लगाया गया है, बलात् श्रम और बेगारी पर रोक लगाया गया है। यानी कि जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं और बिना मजदूरी के भी किसी व्यक्ति से आप काम नहीं करवा सकते हैं, अनुच्छेद 23 के तहत। फिर अगला नंबर आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं, अर्थात कारखानों में कालीन उद्योग हो जाए, खदान उद्योग हो जाए, पटाखा उद्योग हो जाए, इन सब खतरनाक जगहों पे आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका जो धर्म का आचरण होगा उसको अपना सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार वो व्यक्ति कर सकता है। यानी कि अंतर उस व्यक्ति को पूरी आजादी होगी, वह किसी भी धर्म को मान सकता है, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। अगला अनुच्छेद 26 यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। समूह में कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान आप करना चाहते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आपको आजादी दे दी गई है, अनुच्छेद 26 के तहत। फिर अगला नंबर आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए धार्मिक कार्यों पर रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर किसी भी कोई पैसा है वो जो पैसा रखा गया है वो धार्मिक कार्य करने के लिए रखा गया है तो उस पैसे पे सरकार टैक्स नहीं लेगी, आर्टिकल 27 के तहत। फिर अनुच्छेद 28 कहता है यानी कि आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि सरकारी पैसे से अगर कोई स्कूल शिक्षण संस्थान, सरकारी पैसे से अगर कोई शिक्षण संस्थान चल रहा है तो उस संस्थान में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 28 के तहत। फिर आ जाता है आर्टिकल 29 में कह रहा है जो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात करता है, उसमें कह दिया गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता, आर्टिकल 29 के तहत। आर्टिकल 29 के तहत कह दिया गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला नंबर आता है आर्टिकल 30 यानी कि अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति है वो अपने पसंद का शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है तो वह खोल सकता है, उसके लिए सरकार उन्हें क्या करेगी, अनुदान भी देगी, अनुदान भी देगी। तो यह था आपका फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 33 हम बता चुके हैं। यानी कि अब फंडामेंटल राइट में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था वह खत्म हो गया है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो गया है,
धार्मिक स्वतंत्रता जो था वो खत्म हो गया है, और संस्कृति और शिक्षा यानी कि अल्पसंख्यक हितों का जो संरक्षण था अनुच्छेद 29 और 30 वो भी खत्म हो गया है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।